दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लोटिया हैं हमारे साथ, जो संभवतः दिल्ली की एकमात्र आरक्षित सीट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के कांग्रेस के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। उम्मीदवार किसी भी वक्त जो औपचारिक ऐलान है वो हो सकता है। राजेश जी, आपका टिकट काफ़ी चौंकाने वाला था और आपके जीवन के जो संघर्ष हैं लगता है कि इधर भी काम आए। नहीं, इसको मैं ऐसा मानूंगा कि कांग्रेस पार्टी का फैसला है, राहुल गांधी जी का फैसला है। अगर मुझे कहा जाएगा एक समर्पित सिपाही के रूप में मुझे उस आदेश का पालन करना है, और क्योंकि यूथ कांग्रेस का बैकग्राउंड है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का भी है, तो मैं हर तरीके से तैयार हूँ। काफ़ी मजबूत नाम थे जो विधायक भी रह चुके हैं। जयकिशन का नाम जो 8 आंधी में भी जीत के आए थे 8 सीटें, राजकुमार चौहान का नाम, इस वैतरणी को कैसे आपने पार किया? इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग हमारे सीनियर हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ, और पार्टी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने काफ़ी समय से उसमें सब किया है, और हम सब लोग कुलीग भी रहे, साथ में काम भी किया है, एज अ टीम हमने काम किया है। मैं कांग्रेस काफ़ी टाइम से कवर कर रहा हूँ। कहते हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस ही निपटा देते हैं। वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी से जब लड़ने जाता है तो आधा हौसला हार जाता है। भीतर घात का आपको डर रहेगा या चौकन्ने रहेंगे आप? मेरा इस बात को किसी और तरीके से मैं इसको इंटरप्रेट करना चाहूँगा। ये पार्टी के अंदर एक इंटरनल हमारा जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि जहाँ पर अगर मेरा विचार किसी दूसरे के विचार से नहीं मिल रहा, तो सबको अपना विचार रखने का, अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। और यही कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ पर हम सब लोगों की बात को पूरी तवज्जो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। और जहाँ तक भीतरी घात का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का किला इतना मजबूत है कि यहाँ पर कोई घात नहीं कर सकता। मुद्दों की बात कर ले राजेश जी, आप पिछले काफ़ी वक्त से नॉर्थ वेस्ट में सक्रिय हैं। किन मुद्दों के ऊपर वहाँ की जनता वोट डाल रही है इस बार? देखिए, वहाँ पर जो वायदे किए थे मोदी जी ने सरकार बनाने से पहले, वो कोई भी वायदा वहाँ के सांसद ने पूरा नहीं किया, जो कि एक प्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो उनका मैनिफेस्टो था उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करें और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक वहाँ पर अगर आप नोट करेंगे कि वहाँ पर जो गरीबी तबका रहता है, जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ हैं, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने ही उनको मालिकाना हक दिलवाया था, इंदिरा जी ने उनको बसाया था, उन कॉलोनीज़ को, झुग्गी झोपड़ी को उन्होंने क्लस्टर्स को रीसेटलमेंट कॉलोनी में तब्दील किया था। वहाँ पर विकास बिल्कुल रुक गया। जो हमारा 15 साल के अंदर जो हमने वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बनाने का प्रयास किया था रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ को, वो सब रुक गया। जो वहाँ पे अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनीज़ थी, जहाँ पर जिसको हमने रेगुलराइज किया था, वहाँ पर भी पिछले 5 सालों में विकास नहीं हुआ। जो वायदे वहाँ के सांसद ने किए थे रेहड़ी पटरी वालों से, यहाँ तक कि मैं तो ये आरोप लगाना चाहूँगा कि गरीबों से उन्होंने चंदा उगाकर और उनको वायदा किया कि हम उनको पक्की दुकानें देंगे, और जब वो पक्की दुकानें के लिए डिमांड करने गए तो उनसे बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, उनसे बात नहीं की गई, उनको गाली गलौज भी की गई, और लाखों रुपया इकट्ठा करके उसका कोई हिसाब किताब वहाँ के सांसद ने नहीं दिया। तो लोगों में इस चीज़ का भी बहुत रोष है। जो झूठे वायदे केजरीवाल ने किए, जो झूठे वायदे नरेंद्र मोदी ने किए, दोनों ने मिलकर लोगों को लूटा, और उस चीज़ से लोग पीड़ित हैं। और लोग आज चाहते हैं कि कांग्रेस ही एक विकल्प है उनके सुधार का, उनके विकास का और उनके उज्जवल भविष्य का। यानी कि दोनों तरफ की एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के फेवर में काम करेगी, केजरीवाल सरकार की भी और मोदी सरकार की भी। बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूं कि लोगों ने वो 15 साल का विकास शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी ने किया था वो देखा है। उस वक्त के अंदर जो जिस तरीके से लोगों में खुशहाली थी, वो खुशहाली आज मायूसी में बदल गई है। एक आखिरी प्रश्न लिलोटिया जी, नेशनल इश्यूज तो होते ही हैं, लेकिन दिल्ली की भी अपनी ज़रूरतें हैं। जिस तरह से अपने अनऑथराइज कॉलोनीज़ के अंदर डेवलपमेंट बताया, जे क्लस्टर्स कॉलोनीज़ के अंदर लोगों को मालिकाना हक, पानी की समस्या और बिजली के दौड़ते मीटर की समस्या, ऐसी कौन सी 3 प्रमुख चीज़ें हैं जो आप नॉर्थ वेस्ट की जनता से वादा करना चाहते हैं, मैं आऊँगा तो करूँगा पक्का? देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो गरीब तबका है, जिसके सर के ऊपर तलवार लटकी हुई है,
कि वो जिस क्लस्टर के अंदर रह रहा है, जहाँ पर हमने वायदा किया था कि हम उनको पक्का बना कर देंगे, तो कांग्रेस पार्टी की एक जिम्मेदारी बनती है कि एक उनको लिविंग एटमॉस्फेयर दें, जिस तरीके से उसको ये महसूस हो सके कि वो ह्यूमन कंडीशन के अंदर वो उसको एक जीने का एक राइट मिल रहा है। तो हम उसको वो अधिकार देना चाहते हैं कि वो गरीब ज़रूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके घर की छत को मजबूत करके उसके सर पे पक्का करना चाहती है। दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से ट्रैफिक एक बहुत बड़ी एक समस्या बन गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिस तरीके से हमने पूरा एक सीएनजी की फ्लीट्स डाली थी और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमने मजबूत किया था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। एक भी बस नहीं ऐड हुई है केजरीवाल के टेन्योर में। तो हम पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी रिवाइव करना चाहेंगे ताकि लोगों को कम्यूट करने में, आने जाने में सुविधा हो, पार्किंग बेहतर हो, ताकि पार्किंग की समस्या की वजह से ट्रैफिक जैम होता है, उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, हर चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ के जो हमारा जो व्यापारी वर्ग है, उसके लिए भी हम चाहेंगे कि व्यापारियों के ऊपर जो ये सीलिंग की मार पड़ रही है, इससे उनको निजात मिलाए। और हम ये वायदा करते हैं व्यापारियों से कि वहाँ पर जो छोटे व्यापारी हैं, मेरा बड़े सरमाएदारों से मतलब नहीं है, मेरा उन लोगों से मतलब है जो गरीब, जिसकी छोटी सी दुकान है, जिसका छोटा सा एक फैक्ट्री लगा रखी है, जो अपने छोटे से परिवार को उसकी वजह से अच्छा जीवन देने का प्रयास कर रहा है, उसको हम ये विश्वास दिलाएंगे कि उनके ऊपर कोई भी इस तरीके का कानूनी हमला नहीं होगा जिससे उनके कारोबार पे, बिजनेस पे असर पड़े। तो आप देख सकते हैं राजेश लिलोठिया, बड़े लंबे चौड़े वादे तो हर नेता करता ही है चुनावों में जाने से पहले, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से दावा करती है कि जो कहा जाता है वो पूरा भी किया जाता है, और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा यहां पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी और केजरीवाल सरकार दोनों के खिलाफ। भीतर खाद जो कांग्रेस के अंदर एक पुरानी समस्या है, उससे भी पार पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक नया नाम है राजेश लिलोठिया, और नॉर्थ वेस्ट की सीट, एक एक सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपना मजबूती से दाव खेल रही है। कांटेदार मुकाबला होने वाला है 12 तारीख के दिन। कैमरामैन मुकेश के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।